हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है नदीम। यार भाई, मोदी जी ने पाकिस्तान के सामने खड़े होकर पाकिस्तान को खत्म करने की पाकिस्तान को दे दी चेतावनी। पूरे पाकिस्तान में मातम। ये कब हो यार वजह? अबे ये मुझे क्या पता कब। हाँ ना यार, ये तो बड़ी सख्त अल्फाज में इन्होंने दी है पाकिस्तान को वार्निंग। वही ना, तो भाई साहब वॉच करते हैं भाई। हाँ ना आजकल तो यार। मोदी जी बड़े एक्टिव हुए हैं हमारे हाँ। खिलाफ। तो कौन करते स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है उसने तो हमारी फाड़ के रखी वो है। किसी सपने से कम नहीं यार है। वाकया आज खबर ये है कि 4 से 5 जो मुजाहिदीन हैं या जिन्हें टेररिस्ट भी कहा जाता है, उन्हें वहाँ पे मार गिराया है। कि क्या वजह है? आए दिन यहाँ से लोग जाते हैं, अगर यहाँ से नहीं जाते तो कहाँ से लोग जाते हैं जो वहाँ पे जाके इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज करते हैं और फिर बाद में हमें ऐसी खबर देखने को मिलती है। पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है, जिसमें 2-3 जारी बातें मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इट मींस नो कंप्रोमाइज। हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? दिस इज द कोर ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, लड़ाई जो होती है ना, वो सिर्फ हथियार गोले बारूद से नहीं होती। लड़ाई के डायमेंशन चेंज हो गए। इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस की आजकल बात करी जा रही है, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर टेंशन जो है बढ़ती चली जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और भारत ने सीधी सीधी आंखें दिखाई हैं कि अगर आपने दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है फायरिंग की तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा और मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहा। बत्ती धंधों से क्या कहूँ इन लोगों के बारे में, यहाँ के सियासतदानों के बारे में। अच्छा, ये लोग आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। ना मुल्क का सोचते हैं, ना कश्मीर के बारे में कोई टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है। बस इनकी लड़ाई अपनी जेबों और अपने पेट के लिए है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा था भाई डोडा का, और वहाँ पे उन्होंने भाई पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, ये अपनी अंतिम सीमा पर है, चरम सीमा पर है। इससे उनका कहने का मतलब ये है कि अब टेररिज्म खत्म होगा। जिस तरीके से भाई जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज, पैरा कमांडोज जो वहाँ पे सेना पे मौजूद है, वो भाई पाकिस्तान से आ रहे आतंकियों को ढेर कर रहे हैं, चित कर रहे हैं। इससे यही लगता है कि भाई अब जो आतंकवाद है वो ख़त्म होने वाला है। अब पाकिस्तान को सुधारने का सही मौका आ चुका है। दोस्तों, कल ही की बात है, 5 भाई पाक फौजियों को भाई 72 उरों के पास भेज दिया इंडियन आर्मी ने। वो उनका हमला पहले नाकाम किया और फिर जब इंडियन साइड से भाई अटैक हुआ तो भाई वो दुम दबा के भाग गए, और जो 5 थे उनको तो भाई हलाक कर दिया और सीधा भेज दिया 72 उरों के पास। वो भाई जन्नत जाने आए थे, अब वो सीधा जन्नत उनको भेज दिया भारतीय फौजियों ने। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से जो टेररिज्म को साफ किया जा रहा है, टेररिस्ट को ख़त्म किया जा रहा है कश्मीर के अंदर। दिन भर के खबर आई रहती है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडियन फोर्सेस हैं वो इनकाउंटर करते हैं, वहाँ पे जो टेररिस्ट होते हैं उन्हें मार कराते हैं। आज भी खबर ये है कि कुछ लोग 3 कह रहे हैं, कुछ लोग 5 कह रहे हैं कि 5 जोन से वहाँ पे मुजाहिदीन या टेररिस्ट या जिस तरीके से भी वहाँ पे 5 लोगों को मार कराया। क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ इन लोगों के बारे में, यहाँ के सियासतदानों के बारे में। अच्छा, ये लोग आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। ना मुल्क का सोचते हैं, ना कश्मीर के बारे में कोई टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है। बस इनकी लड़ाई अपनी जेबों और अपने पेट के लिए है। ठीक है। इनको चाहिए कि फौज के साथ शाना बशाना खड़े हों और पाकिस्तान के लिए सोचें। ठीक है। क्योंकि इनके अपने मफादात हैं। तो जहाद की बात करेगा उसको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। ठीक है। हाँ, असल जहाद वो होता है अपने आप से लड़ना। अपने आप से लड़े, लेकिन जाके किसी बेगुनाह की अगर जान लेंगे जिहाद के नाम पे, मेरी बात को समझिएगा। यानी मैं अगर लेट्स सपोज मैं कश्मीर चला जाऊँ और ऐसे ही जाके किसी पे भी हमला करूँगा, तो क्या वो बेहतर है? वो तो उनकी फोर्सेस फिर आगे से क्या जाहिर है वो हमें भी जवाब देगी इस चीज ठीक है। का। ईमान के लिए लड़ना चाहिए, अच्छा, पैसे के लिए नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, कश्मीरी क्या चाहते होंगे इस टाइम पे? जो हमारी सूरत हाल है, आपको लगता है कश्मीरी चाहते होंगे कि ठीक है भाई कश्मीरी चाहते होंगे, लेकिन अगर यहाँ से गरदारी खत्म होगी, ठीक है, उन लोगों के भी अपने जो है गरदार
कुछ लोग वो खत्म होंगे, ठीक है। फिर ये आजाद होगा, उससे पहले आजाद नहीं हो सकता। आपने मैसेज ये दिया या आपने बात की कि भाई इंडिया को ओपनली मैं मैसेज देता हूँ कि भाई हमारी आंखों में आंखें डालोगे या इस तरह करोगे, जी। वो तो कहते हैं हम पीस की बात करते हैं, हमारे यहाँ से भी लीडर कहते हैं हम पीस की बात करते हैं, फिर ये टेररिस्ट, ये दहशतगर्द कहाँ से आ जाते हैं? ये वो ही लोग हैं हाँ। जो 2-3 एतवार में हाँ। खड़े किए गए हुए हैं। अच्छा, जैसे कि ट्रेन किए गए हुए हैं हाँ। और पैसे लेके ये सारा कुछ करते हैं। ये चीज है। पैसे कौन देता है इन्हें? पैसे यहूदी लाबी देती है इनको, इंडिया देता है। तो इंडिया के खिलाफ वो जिहाद कर रहे हैं तो इंडिया इंडिया कैसे पैसे पैसे देगा देगा? तो उनको ये तो बात बात है। मेरी समझ में नहीं, यानी कि नहीं, मेरे नहीं। हाँ, जो यहाँ आके ये काम तो करते जो हैं वहाँ जाके ये काम करते हैं उनको भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं क्योंकि चाहिए। देखिए फोर्सेस मौजूद हैं और खास तौर पे जो सीज फायर मुआहदा है, उस मुआहदे का उस पे मतलब यही है। वहाँ पे कोई अटैक हो ना यहाँ पे कोई अटैक हो। इन्हीं चीजों की वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया हुआ है। पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है, जिसमें 2-3 जारी बातें मोटी मोटी चीजें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इट मींस नो कंप्रोमाइज, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी? और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा। क्योंकि वो डरता है भाई साहब। अब हम लोग डरते हैं वो इंडिया यार से। मोदी जी का कल दौरा था, उन्होंने सीधा चेतावनी पाकिस्तान को दी कि कश्मीर मुतालिक कोई बात ना करना। और अगर की तो भाई साहब हाँ। तुम्हारी मार कर हम लोग रख देंगे। और कल मोदी जी ने कदम कश्मीर में रखा, 5 बदतरूरों के पास पहुंचा। हाँ सीधा। ओ भाई साहब मैं तो कहता हूँ हफ्ता डेढ़ अगर मोदी जी रहे तो भाई लाशें बिछा देगा वहां वो पर। 2-3 दिन पहले भी 3-4 को पहुंचाया ओ है। भाई साहब और आज कल मोदी जी ने कदम रखा, फोर्सेस कितनी एक्टिव हाँ। हुई हैं यार वहां पर, मतलब कि मिट्टी में मिलाई जा रहे हैं। बिल्कुल। और भाई मोदी जी ने सीधा सीधा मैं आप खड़का के बोला है कि भाई साहब तुम लोगों ने अगर हमारे कश्मीर में नजर रखी या हमारे कश्मीर के लेने देने की बात की तो तुम्हें इस दुनिया में इस तरह से हम नंगा करेंगे, तुम लोग याद रखो। और वो हाल उसने हमें किया हुआ भी है, उसने हमें कर भी दिया है भाई साहब। ना यूएई ना सऊदीया ना कोई इस्लामिक देश हमारे कश्मीर की बात करता है। बिल्कुल। और आज मोदी जी किस तरह से सीना ठोक के कश्मीर में खड़े होके हमें ललकार वहां से लगा। और भाई चीमे वाली बात सही है कि पाकिस्तान कुछ बोलते ही नहीं। क्या बोले हम लोगों ने कुछ बोला ना तो भाई जो थोड़े बहुत रींग भी रहे हैं ना हम लोग, वो भी रींगना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। हम क्या बोलें यार, हम बत्ती दद्दों से क्या बोलें? ये तो कुछ भी नहीं बोलते, ये तो ऐसे हैं जैसे सांप सूंघ गया हो इन्हें। नहीं ना भाई। उधर से मोदी जी लो ललकार रहे, उधर जयशंकर साहब हमारी खड़का रहे हैं, जी डोवल साहब खड़का रहे हैं, कोई हमें छोड़ता ही नहीं है। सीधे सीधे हमें बोलते तुम लोग आतंकवाद करता हो। हाँ, सीधा। और ये भी खुश हो कि कहते हैं ही चलो बोल रहे हो तो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। हमारी वैसे भी दुनिया में किधर इज्जत है यार वजह सोच, इंडिया हमेशा हर चीज में अमन चाहता है, हाँ। पीस चाहता है। देखो वो शांति करा रशिया और यूक्रेन में, बिल्कुल। वो पाकिस्तान के साथ अगर ये सही हो तो इनके साथ क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल, आप इनके हमारी अपनी गलतियां हैं ना। नहीं ना। अब देखो कश्मीर उनका हिस्सा है हाँ। भाई साहब, लेकिन हम पंगा लेते हैं। लेकिन वो फिर हमें मुंह तोड़ जवाब ऐसा देता है कि हम भाई साहब किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहते। वो चाचा कहता है कश्मीर के मुद्दे को पाइए कोई पकड़ते हैं। वो भाई चाचा इधर हमारी अपनी चड्डियां फटी पड़ी हैं भाई, कपड़े फटे पड़े हैं, तो हम कश्मीर का क्या मुद्दा छेड़े? कश्मीर का अगर अभी हमने मुद्दा छेड़ा ना तो भाई मोदी हमें छोड़ेगा नहीं। तो क्योंकि वो भाई साहब मोदी जी का समझो कलेजा है कश्मीर, कलेजा। और 140 करोड़ भारतीयों का कलेजा है वो यार। और भाई इधर पाकिस्तान इनकी बड़ी बड़ी बढ़ के सोनाकार, इस कश्मीर को कुछ नहीं दे रहे थे, उस कश्मीर को ये क्या देंगे? इनके पास क्या है? वही ना। मैं आटा तक नहीं है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी ने इतना पैसा वहाँ के कश्मीर को दे दिया है। हाँ। वो पूरे पाकिस्तान के बजट से भी ज्यादा है। 16 करोड़ रुपए 16,000 करोड़ रुपए दिया इस दफा। 2 बिलियन डॉलर, आप अंदाजा लगा, इतनी ज्यादा अमाउंट उनको दी है। और भाई साहब इधर हम लोग, और आप देखो ना मोदी जी किस तरह। और भाई साहब जैसे ही मोदी जी ने ये बात बोली, पीछे से लोगों ने शोर कितना मचाया कि मोदी जी हम आपके साथ हैं। देख ना नारे लगा रहे हैं यार। तो भाई आपके क्या थॉट है? मैं तो यही मशवरा दूंगा पाकिस्तानियों पंगा न लेना उनसे, बड़ा भाई साहब ये ना खतरा है भाई, ये ना हो कि मिट्टी में मिल जाओ। मिट्टी में मिले हुए वही ना। तो कौन इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।